नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। पहलगांव अटैक पर पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जंग की मांग की जा रही है। वहीं विपक्ष के नेता इस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। शरद पवार ने कहा है कि आज हम कुछ फैसले लेते हैं, लेकिन कल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी उसका जवाब देगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान चुप बैठेगा। वहीं अखिलेश यादव तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है जब सरकार को इतना समर्थन मिला है तो भविष्य में कोई सुरक्षा विफलता नहीं होगी। अब तो बच्चों को भी लगता है कि ये खुफिया विफलता थी। वहीं कांग्रेस नेता YS शर्मिला ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि यह हमारे देश पर हमला है और इसके पीछे लापरवाही और सुरक्षा से जुड़ी विफलता है। उनका आरोप है कि बीजेपी इस हमले के असली कारण से ध्यान हटा रही है और इसके बजाय ये प्रचारित कर रही है कि हमला किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ था। तो कैसे विपक्ष का असली चाल चरित्र आ रहा है सामने, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शरद पवार की चर्चा खूब हो रही है। जो उन्होंने बयान दिया है वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, शरद पवार हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, ममता हो, ये मुस्लिम वोट के भूखे है ना, ये सब रंगा सियार है। रंगा सियार की कहानी आप जानते ही हैं कि वो नील में गिर गया तो अपने आप को जो है मसीहा बताने लग गया। बारिश होती है, रंग गुजरता है, मालूम चलता है कि वो तो सियार है। तो जंगल के जानवर जो है उसको खदेड़ के भगा देते हैं। यही हाल इन लोगों का होना है। ये तो 2-3 दिन के अंदर ही रंग इनका जो है साफ हो गया। कहां शुरुआत किए थे कि सरकार जो करेगी हम साथ में हैं, हम ये हैं वो हैं। और यही शरद पवार, मत भूलिए ये शरद पवार वो शख्स है जो जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे तो कुल हुए थे 12, इसने बता दिया था 13। और बड़ी बेशर्मी के साथ बाद में 10 साल के बाद उसने इस बात को कबूला कि हाँ हमने झूठ बताया था। क्यों? वो 13वां ब्लास्ट एक मस्जिद में करवा दिया था और चीजों को घुमाने के लिए ये कह दिया था कि जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है वो दरअसल उस साउथ इंडिया में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है उन लोगों की कार्रवाई है। मतलब हिंदू टेररिस्ट है। ये लिट्टे टाइगर्स ये हिंदू है ना, तो हिंदू टेररिस्ट बता रहा था। ये लोग पता नहीं चेहरा अपना मिरर में देखते होंगे तो क्या नजर आता होगा। ये कांग्रेस पार्टी और इसके चट्टे बट्टे इनके दलाल कह रहे हैं कि देखिए सरकार जो है ना उसकी चूक हो गई और ये जो है किसी विशेष धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। सरकार इस तरह का गलत बात फैला रही है। 44 से 99 गया था ना, 4 बचेगा, 4 बचेगा। रियलिटी से बिल्कुल आपने क्या समझ लिया है? हिंदुओं को बेवकूफ। तस्वीरें आई है कल, मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि आप दर्शकों को ये बात समझ में आनी चाहिए। मौकाए वारदात की तस्वीरें आई और उसमें जिनको गोलियां मारी गई उसमें से 15-16 ऐसे थे जिनके पैंट उतरे हुए थे, अंडरवियर उतरे हुए थे। उसके बाद देख के गोली मारा है। लाइन में खड़ा करके पैंट खुलवाया गया। परिवार है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं और ये नामुराद लोग कहानी बता रहे हैं कि धर्म से धर्म में लड़ाया जा रहा है, धर्म को टारगेट नहीं किया गया। ये इनका जो दोहरापन है, ये जो डबल स्पीक है, ये इनके लिए काल बनने जा रहा है। इनको जरा सा भी आइडिया नहीं है। रही बात सुरक्षा की चूक की, सरकार तो बोल ही रही कि हाँ चूक हुई है जी,
ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार अगर ये कहती कि कोई चूक नहीं हुई है, चूक कहां से हुई ये भी तो बताना पड़ेगा ना। ये भी समझना पड़ेगा कि क्या बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, वहां के पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास ये जानकारी थी कि वहां की स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इस जगह को खोलने जा रही है पर्यटकों के लिए। रास्ता नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए खच्चर ही चल सकता है, सड़क नहीं है, गाड़ियां नहीं जा सकती। तो ये भटकाने का काम जो हो रहा है, दिस इज अनफॉरगिवेबल। ये माफ नहीं किया जा सकता इन वोट के दरिंदों को कि आप लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बता रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये झूठ जो है पूरा हिंदुस्तान उसको जो है सच मान करके जो उसको बर्दाश्त कर ले। बिल्कुल। महाराष्ट्र में शरद पवार की सियासी जमीन बची नहीं है, लेकिन क्या वो ये बयान देकर पाकिस्तान को उकसा रहे हैं या यहाँ के देशवासियों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं? देखिए, शरद पवार कोई ऐसे नेता थोड़ी हैं जिनको सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, महाराष्ट्र में उनको चुनावी राजनीति करना होता है, लेकिन वो हैं तो केंद्रीय लेवल के नेता, वो मंत्री रह चुके हैं और मंत्री ही नहीं रहे हैं बल्कि वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। अभी एक बुजुर्ग नेता के तौर पर ये जो इंडी अलायंस वाले हैं वो उनको गार्जियन मानते हैं। और ऐसे समय में शरद पवार क्या कर रहे हैं? शरद पवार तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा पाकिस्तान की सुरक्षा में लगे हैं। अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान भी कार्रवाई कर सकता है, ये तो सही बात है, पाकिस्तान भी कार्रवाई कर नहीं सकता है, पाकिस्तान अपनी कार्रवाई कर रहा है, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो आप ये बताओ कि आप किसके साथ खड़े हो, आपको ये बताना पड़ेगा। क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले जो नेता हैं और कुछ अधिकारी जो होते हैं, उन्हीं के कारण हिंदुस्तान आज तक कमजोर बना रहा। 1962 में भी जब चीन का आक्रमण हुआ था तो क्या कहा गया? जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी गई या जवाहरलाल नेहरू खुद सलाह लेने लगे कि नहीं नहीं, हम अटैक नहीं करेंगे, पहले चीन की सेना आ रही है उधर से और यहां भारत की सेना ऑर्डर के इंतजार कर रही है कि नहीं हम अटैक करें कि नहीं, गोली चलाएं कि नहीं। तो नहीं, जब तक वो गोली न चला दे तब तक तुम पहली बार गोली नहीं चला सकते। अब वो सामने से आ रहे हैं लेकिन हम गोली नहीं चला सकते, उसकी संख्या हमसे 10 गुना ज्यादा है। तो जब टारगेट में पीछे आ जाएगा तो उसके बाद आप जीत नहीं सकते। इसलिए कहा गया कि सम्मानजनक तरीके से भारतीय सेना पीछे की तरफ हट रही है जी। और उसी समय जवाहरलाल नेहरू ही थे जिन्होंने कहा नहीं, हम हवाई हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हवाई हमला करेंगे तो चीन भी हवाई हमला करेगा और उसके बाद स्थितियां हमारे प्रतिकूल हो जाएगी, रूस उनके साथ खड़ा रहेगा, वामपंथी देश है। ये सारे जो अटकलें लगाई जाती है और इमेजिनेशन है, ये पहले से ही भारत का नुकसान कर चुका है। और शरद पवार कह रहे हैं कि पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान को जो करना था वो कर दिया, अब वो क्या कर सकता है ये इनको बताना चाहिए कि आगे वो क्या कर सकता है। उसने शिमला समझौता रद्द करने की बात कर ली जी। उसने अपना फ्लाइंग जोन है जो रिजर्व कर लिया, प्रतिबंध लगा दिया भारत के लिए। अब वो उससे आगे क्या कर सकता है? हमला कर सकता है भारत पर, तो उसका जवाब देने के लिए सेना बैठी हुई है, वो आपके चिंता का विषय नहीं है। लेकिन भारत जो कर रहा है उससे पाकिस्तान परेशान है, लेकिन पाकिस्तान की परेशानी इनको नहीं दिखती है, उनकी आगे की कार्रवाई दिखती है। तो ये ऐसे सील्ड हैं, ये लोग पाकिस्तान के लिए हमेशा से रहा है। जैसे मध्यकालीन समय में ये इस्लामिक आक्रमण होता था तो सील्ड बनाया जाता था। ये लोग जानते थे कि हिंदू राजा जो है वो गाय की हत्या नहीं करेगा, तो आगे एक लेयर बना दो, गाय रख दो, बच्चों को महिलाओं को आगे कर दो, उसके ऊपर हमला नहीं करेगा, तो पीछे से हम उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, उसको सुरक्षा का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदुस्तान में जो बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, इन लोगों ने एक शील्ड बना दिया है पाकिस्तान के लिए कि नहीं, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हम नहीं करने देंगे। आगे क्या डील इन लोगों की होती है ये तो सरकार को जांच करनी चाहिए, जो इस तरह का बयान दे रहा है उसके खिलाफ। बिल्कुल, पाकिस्तान की भाषा अकेले शरद पवार ही नहीं बोल रहे हैं, इनमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है जो बता रहा है कि वो स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं पहलगाम अटैक। भाई कोई नहीं लेगा स्टैंड। मैं
जिस दिन ये घटना घटी उस दिन ही हम लोग इसी कार्यक्रम में, हम और राजीव ने ये बात को कहा था कि विपक्ष जो है वो मुस्लिम वोट के चक्कर में वो पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। आप ये बताइए कि अभी तक किसी विपक्ष के लीडर ने इस सच को कबूल किया कि हिंदुओं को पहचान करके टारगेट किया गया? जी, कोई ये चाहे तेजस्वी हो, ममता हो, ये और ही कुछ पढ़ा रहे हैं। क्यों? मुसलमानों को खुश करना है। कारण इसका एक और है। कल भी मैंने कहा था, आज फिर दोहरा दे रहा हूं। एक टेलीविजन चैनल पे हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें मुंबई में कुछ मुस्लिम दाढ़ी टोपी वालों से पूछा जा रहा है कि इन लोगों ने जो हिंदुओं को चुन चुन के मारा वो गलत किया या सही किया। वो कह रहे हैं कि हम क्या बोले इसमें, हम नहीं जानते हैं। आप देखिए, जिस आदिल के घर को उड़ाया गया उसकी बहन कह रही है कि मेरा भाई तो मुजाहिद है, मतलब वॉरियर ऑफ इस्लाम है। तो ये मौलवी मौलानाओं को सामने आना चाहिए ना, वक्फ बोर्ड वाले सब, वक्फ बोर्ड वालों को सामने आना चाहिए। चल रहा है आजकल वीडियो बहुत सारे मौलानाओं का, वे काफिरों को मारने से सवाब मिलता है, जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। ये सब पुराने वीडियोस हैं, कोई अभी के नहीं जी। तो ये जो जहर जो फैलाते हो, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वही किताब तुम जमीयत उलमा हिंद के मदरसों में पढ़ाते हो, इसके ऊपर कुछ बोलोगे? इसके ऊपर कुछ बोलोगे? ये तो जानवरों वाला बिहेवियर है, ये तो जानवर करता है। तो उनको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि भाई ऐसा है कि अगर हमने स्टैंड ले लिया, क्योंकि वो तुरंत मौलानाओं से पूछा होगा भाई ये क्या है, कंडेम किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, तो बोले भाई साहब अगर कंडेम करोगे ना वो तो एंटी इस्लाम हो जाएगा। ये ऐसे चिरकुट लोग हैं। चार मौलानाओं से नहीं वो नहीं बोलना है सर, ये बोलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। और किसी मुसलमान को ऐसे टारगेट कर दिया जाता है, ऐसा लगता है कि उसके परिवार में किसी की मौत हो गई है या अनाथ हो गया, ऐसे छाती पीटेंगे ये सब। तो ये कोड़ है, दिमागी कोड़ हिंदुस्तान के सेकुलर लीडर्स के, कि आप मतलब किस मिट्टी के बने हुए हो तुम लोग यार। आंख के सामने चीजें हो रही, छोटा छोटा बच्चा, महिलाएं रो रो के कहानी को, वाकया को बता रही है। कम से कम इस वक्त तो सच बोलना सीख लो। अभी भी टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है, भाईचारे का अफीम जो है वो खिलाओ सबको। तो ये तो चलेगा नहीं। मुझे लग रहा है कि ये जो विपक्ष जो है इस तरह की गतिविधियों से अपने आप का ज्यादा ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह की बयानबाजी करके अखिलेश अपना खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अखिलेश के साथ साथ कांग्रेस की जो लीडर हैं वाईएस शर्मिला, उनका भी एक बयान आया है जिसको लेकर आलोचना हो रही है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, एक पार्टी की बात है ही नहीं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी एक विपक्ष में बैठी हुई पार्टी की बात नहीं है। विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों का जितना भी पूरा एजेंडा या फिर उसकी विचारधारा है, ये लोग कहते हैं हम सेकुलर पार्टियां हैं, लेकिन सेकुलरिज्म इनके अंदर नहीं है। ये दो ही तरह की पार्टियां यहाँ पर है। एक प्रो हिंदू जो इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि प्रो हिंदू है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या अपने संविधान में सेकुलरिज्म शब्द का उपयोग नहीं किया? वो भी करता है कि भाई हम सेकुलर पार्टी हैं, लेकिन समर्थन ज़्यादा किसका करते हो, किसके मुद्दों पर तुम्हारे नेताओं की संवेदनाएं जागती है, ये निर्भर करता है। तो ये सारी पार्टियों की स्थिति है। वाईएस शर्मिला, जिनको राहुल गांधी ने बनाया आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि तेलंगाना में राजनीति करती थी, जगन मोहन रेड्डी से लड़ाना है, और
ये जगन मोहन रेड्डी से लड़ाना है भाई बहन को, तो इसलिए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया। अब राहुल गांधी के कहे बिना, और उस समय जबकि हैदराबाद राहुल गांधी गए हुए हैं जी, तो उस समय ऐसा बयान कैसे आ सकता है जब 2 दिन से राहुल गांधी 1-2 बार बोल चुके हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने सपोर्ट किया उस बयान का, शर्मिला के बयान का, और इसी से प्रेरणा लेके उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि राहुल गांधी पहले कहे हम एकजुट हैं, फिर उसके बाद श्रीनगर गए तो क्या बोलते हैं कि मेरे भाइयों एवं बहनों को, इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला के साथ मिलते ही इनके नजरिया बदल गया, इनके तरीके बदल गए, और वही कश्मीर में जैसे कि टेररिस्टों के परिवार वाले कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे घर वाले ये सारे मुजाहिदीन हैं, तो किसको बचाना चाहते हो? तो राहुल गांधी वहां से अपने विचार परिवर्तन करके आए और कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस के सवाल उठाए। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेता भी उठाने लगे। यहां कोई कोऑर्डिनेशन की बैठक तो होती नहीं, सब अपने अपनी बातें अपने अपने तरीके से रखते हैं। पी चिदम्बरम ने पहले कहा था कि हम किसी भी तरह से भारत सरकार कार्रवाई करती है तो हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं, लेकिन यही साथ है कि सरकार पर ही सवाल उठा रहे हो। सवाल उठा लेना, बाद में उठा लेना, जब इस समस्या का कुछ समाधान हो जाए। अभी सरकार के साथ एकजुट रहो, हिंदुस्तान के साथ एकजुट रहो, जो चल रहा है उसके साथ एकजुट रहो। क्योंकि अभी जब दुनिया के दूसरे देशों से ये बातें आ रही है, वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां के मिनिस्टर इसे इस्लामिक टेरर अटैक बोल रहे हैं, तो तुम लोग सिर्फ टेरर अटैक क्यों बोलते हो? कम से कम इस बार तो मानना चाहिए कि नहीं, इन लोगों ने टारगेट गैर मुस्लिमों को किया, उसमें से क्रिश्चियन भी है जी, सिर्फ हिंदू नहीं है। एक क्रिश्चियन लेडी भी है जो कह रही है कि मेरा हस्बैंड, तो इनसे पूछा गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया तो नहीं, यह कलमा तो आता नहीं है। तो हमने कहा कि हमें नहीं आता, हम तो क्रिश्चियन हैं, सीधे गोली मार दी गई। उसमें एक है वैसे। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है पूरे दुनिया में, जहां पर इस हमले को यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जिहादी अटैक है। यह केवल टेरर अटैक नहीं है, टेररिस्ट नहीं थे, जिहादी थे। उसके बावजूद भी इन लोगों का अलग अलग तरीका हो रहा है कि नहीं, सामंजस्य बिठाने की कोशिश। तो शरद पवार एक तरफ बोल रहे थे पाकिस्तान के पक्ष में, तो दूसरी तरफ नीतीश राणे ने बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखो भाई, जब चुन चुन के मारा जा रहा है तो हम लोग को भी चुन चुन के खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम देखो कि तुम्हारे सामने जो दुकानदार बैठा हुआ है वो हमारे पैसे से जकात तो नहीं पहुंचा रहा, और उसी जकात के पैसे से मदरसे मस्जिद तो नहीं बन रहे, और उसी में कहीं टेररिस्ट तो पैदा नहीं हो रहा। ये पूरा चक्र है, इसलिए सावधान होने की जरूरत है। अगर शरद पवार डिपेंड करेंगे तो उनसे भी ऊपर कुछ और लोग निकल आएंगे जो और इस माहौल को दूसरे लेवल पर ले जाएंगे। तो इसलिए इन लोगों को भी बैलेंस के नाम पर एक तरफा बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो माहौल चल रहा है उस माहौल में ये भस्म हो जाएंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विपक्ष एक तरफ समर्थन की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सवाल भी उठा रहा है। खासतौर से अखिलेश यादव, जो खुद ऑल पार्टी मीटिंग तक में शामिल नहीं हुए, वो पहलगांव अटैक पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं शरद पवार, जिनकी खुद की सियासी जमीन नहीं बची है, वो भी सवाल उठा रहे हैं। और इसमें कांग्रेस भी मुस्लिम राजनीति की ही बीन बजा रही है, जिससे साफ है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अगर इनका रवैया नहीं बदला तो इनकी बची खुची सियासी जमीन भी खत्म हो जाएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।